हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्काईनेट ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, मैं यूसुफ आजाद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले यदि आप लोग मेरी पहली वीडियो भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें। अब हम लोग रहेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो दिया हुआ संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है और लिख देना है, निरूपित कर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 140 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 140 बराबर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इधर साइड में हम लोग कर लेते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 को। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंत में क्या है, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 3 14, फिर 0 बच जाएगा, 2 से फिर कट जाएगा, 35 गुना 70। अब 2 से नहीं करेगा, 5 से 3 8, 3 से भी नहीं करेगा, सीधे 5 से करेगा, 5 से 35। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 और 2 कितना है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 नंबर 156। तो 156 का ऐसे ही इधर कर लेते हैं 156 का। तो 156 का करेंगे तो लास्ट में 6 है, तो हम लोग देखेंगे कि 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 1 6 2 16, फिर यहाँ 8 है, तो फिर हम लोग 2 से कट जाएगा, 2 3 6 1 8 8 2 9 18, फिर अब 9 3 12, 3 से कटेगा, तो 3 से 13 3 39। अब 13 जो है अभाज्य संख्या नहीं कर सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 156 बराबर 2 के पावर कितना, तो 1 2, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह तीसरा भी हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है मेरा 38 25। 38 25 के जब फैक्टर करेंगे 38 25 का, तो देखेंगे क्या यहाँ क्या है, 5 है, तो 2 से भी नहीं करेगा, और इसको जोड़ते हैं 5 2 7 8 7 15 15 3 18, यानी 3 के पढ़ा में 18 आता है, तो 3 से कट जाएगा, 3 से कटाते हैं 3 एकम 3 3 गुना 6 2 2 22, 3 7 21, फिर 1 5 3 5 15, अब फिर से कर 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 3 दूना 6, फिर 3 5 15। अब देखते हैं 5 7 7 चलेगा, अब 11 जो है 3 के पहाड़ में नहीं आता है, तो 5 से करेगा, क्योंकि इकाई में 5 है, तो 5 से 5 8 5 40 2 50 25, फिर 5 से कट जाएगा, 17 5 85। 17 का भाज्य संख्या नहीं कर सकता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 38 25 बराबर 38 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 पावर कितना 1 2, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर भी 2 गुणे 17। फिर इसका नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है ये 5005। तो 5005 से जब फैक्टर करेंगे 5005, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं 5 है, 2 से नहीं कटेगा, और 5 5 10 10 3 के गुणे नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5। अब देखते हैं यहाँ की 1 आ गया, यानी 1 आ गया, तो 5 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसके बाद किससे कटेगा, तो जब 5 से नहीं 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से 7 एकम 7 3 0, 7 चौका 28, फिर 2 बचेगा, 2 1 21, 7 त्रिका 21। आप देखते हैं कि जब 7 से कटे फिर 7 गुना 14 नहीं कटेगा, और 9 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, तो 9 से नहीं कटेगा। अब 11 से कर लेते हैं, 11 एकम 11, बचेगा 3 3 33, 11 3 33। 13 का भाज्य संख्या है, तो 13 आपको नहीं कटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 है 5 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 5 चलते हैं, क्या है 74 29। 74 29 का हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं। 74 29 का जब हम लोग फैक्टर करते हैं 74 29 का, तो देखते हैं ये इकाइयां 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा, 9 और 2 11 11 4 15 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 0 और 5 नहीं है, इकाइयां 9 है। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से कम 7 7 6 42 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 10
इससे लेकर डायरेक्ट चेक करते हैं 11 से, तो 11 6 66, इसमें से बचेगा 4 4 यानी 8 2 82, 11 से 77 नहीं कटेगा। तो एक ही बार हम लोग इसको चेक करते हैं 17 से ये कट जाएगा, 17 चौका 68, बच जाएगा इसमें से 4 और 2 6 और 2 62, तो 17 3 51, इसमें से बचेगा 11 119, तो 17 7 119। अब ये 17 से जब कट गया तो ये 17 में नहीं करेगा तो 19 से चेक करते हैं, तो 19 गुना 38, बच जाएगा इसमें से 5 7 57 57। 23 का भाज्य संख्या है तो 23 भी नहीं कर सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित जुग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद से गुणनफल जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मेरी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए तो देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का 1 नंबर जो है हमारा 26 और 91 है, 26 और 91 है। 26 और 91, तो सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 26 और 91, 26 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 2 से 13 गुना 26, फिर अब तो 13 से कटेगा नहीं, 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है। उसके बाद से 91, तो 91 किसे करेगा, एक के बाद 7 से कटेगा 13 7 91। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 दोनों में अभाज्य संख्या है, अब 13 नहीं कटेगा। अब हम लोग लिख सकते हैं आपसे 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 13। हम लोग का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है और छोटी घात वाला गुणनफल होता है। तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ किसका, तो 26 और 91 का क्या हो जाएगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो यही 13 हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। फिर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसकी बड़ी घात और बाकी सभी संख्याओं के गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 तो सिंगल है, 2 को भी लिखेंगे, 7 को भी लिखेंगे और साथ ही साथ 13 दोनों में है तो 1 13 भी लिखेंगे। अब इसका गुणा करते हैं तो हमारा जो होगा एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 7 91, 91 गुना 182, 182 ये मेरा एलसीएम हो गया। अब इसको जांच कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जांच में हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि दोनों संख्या मेरा क्या कौन कौन से है, 26 और 91। तो यहाँ पे 26 गुणे 91 कर देते हैं और यहाँ पे कौन सी संख्या है, 13 गुणे 182। अब दोनों में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये चीज देखता है। तो जब 26 से 91 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 26 से कम 26 के 6 हाथ में सिर्फ 2 और 26 नवा हो जाएगा 234, 234 से 2 236 हो जाएगा, 236। तो इतना आ गया। अब बराबर यहाँ पे 13 26 के 6 और 13 8 104 और 2 106 के 6 हाथ में सिर्फ 10, 13 कम 13 10 23। तो यहाँ पे ये हमारा, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखते हैं कि 23 66 दोनों बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है सब तैयार है और सही है। तो इस तरह हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर 510 और 92 का, 510
और 92 का। तो 510 का फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 510 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 510 का फैक्टर जब 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, फिर ये 1 1 तो 2 पचे 10, 1 0, 2 पचे 10। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 से भी नहीं कटेगा, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 पचे 15। अब यहाँ पे 3 से 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से 17 पचे 50, 17 का भाज्य संख्या है 17 नहीं कटेगा। और दूसरा संख्या क्या है, 92 है। तो 92 का जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 92 का, तो ये हो जाएगा 2 से 2 चौका 8, 1 2 छगी 12, फिर 2 से 23 दूना 46। अब 23 क्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 23 तो कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 1 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुणे 23 हो जाएगा। तो एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ किसका, तो 510 और 92 का, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ। तो कहता है एचसीएफ की सबसे छोटी का क्या, जो वैनिश संख्या है उसकी सबसे छोटी का, तो इसमें वैनिश क्या है 2 है दोनों में, और इसका सबसे छोटी का 2 के पावर 1, यानी कि इसमें का एचसीएफ जो होगा 2 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या करता है, एलसीएम 510 92, तो जो बड़ी घात होता है वैनिश संख्या है बड़ी घात, और उसके साथ साथ बाकी सब लिख देता है, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जब इसमें गुणा करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको दोस्तों, जब इसको हम लोग गुणा करें तो 4 3 12 12 5 60, 60 में 17 से गुणा 17 छकी 102 और 20 1020 हो जाएगा। 1020 में 23 से गुणा 23 0 0 के 0 हाथ में फिर एक भी नहीं, 23 में 46 के 6 हाथ में से 4 23 0 4 4 हो जाएगा, फिर 23 से कम 23, यानी 23 460 हमारा एलसीएम मिल गया। और एचसीएफ हमको पहले से 2 मिला हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है, तो जांच करना है इसमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। अब ये चीज बार बार लिखने से अच्छा, जांच में लिख देते हैं 2 संख्या कौन कौन से है, 510 गुणे 92 और इसका एचसीएफ कितना है तो 2 और एलसीएम कितना है 23 460। तो जब हम लोग इसको गुणा करेंगे 510 में गुणे 92, तो ये कितना हो जाएगा 92 0 0, 92 कम 92 के 2 हाथ में सिर्फ 9, और मेरे पास हो जाएगा 460, 460 में 9 जुटेगा तो हो जाएगा 469, यानी कि 46 920। और जब इसमें फिर गुणा करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा 2 से 2 0 0, 2 6 12 के 2 हाथ मार्सिल 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 और 2 गुना 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों संख्याएं क्या है बराबर आ गया, गुणनफल इसका बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं मेरा आंसर सत्य है। और ये जो नियम जो है कि 2 संख्या गुणनफल और बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये भी सही है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर था 336 और 54, 336 और 54। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 336 और 54 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 336 और 54 के साइड में फैक्टर कर लेते हैं, 336 का फैक्टर करते हैं तो मिलेगा हमको 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 1 3 13 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा 21 दूना 42। अब 2 से नहीं कटेगा 3 से 21। और 54 का इसके बाद फैक्टर करता है तो क्या मिलता है, 54 का जब फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 से 27 दूना 54। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 9 27, फिर 3 3 का 9। तो इस तरह हमारा 336 और 54 का फैक्टर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 336 बराबर लिख सकते हैं 2 और कितना है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 और इंटू 7 हम लोग लिख सकते हैं। और 54 बराबर लिख सकते हैं, 54 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 3, क्योंकि 3 बार है तो 3 के पावर 3। इसके बाद से एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ लिख देंगे, एचसीएफ 336 कमा 54 बराबर क्या हो जाएगा 336 कमा 54। हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है,
कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें उभयनिष्ठ संख्या में छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, दो का छोटी घात तो 2 के पावर 1, और इसमें 3 का छोटी घात 2 और 3 दोनों उभयनिष्ठ है, 2 के पावर 1 और 3 के पावर भी 1। फिर 2 के पावर 1 2 ही होता है, 3 के पावर 1 3 ही होता है, तो गुणा का 2 3 6 होता है। ये मेरा HCF हो गया। इसके बाद से LCM इसका ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करने के हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ होता है उसका बड़ी घात वाली संख्या और अवतर सभी संख्या का गुणनफल LCM होता है। तो हम लोग LCM के लिए लिख देते हैं LCM 336,54 बराबर लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4, क्योंकि 2 के पावर ये 1 और 2 के पावर 4 तो बड़ी घात 4 वाला है, तो 2 के पावर 4 इंटू ये 3 में रहेगा तो 3 के पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 के पावर 3 बड़ी घात वाला है। उसके बाद 7। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 को लिख सकते हैं 16, क्योंकि 2 के पावर 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसके बाद से 3 के पावर 3, तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, और उसके बाद से गुणे 7। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 16 7 112 के 2 हाथ मार सिर 11 16 दूना 32 11 43, और उसके बाद इसमें 7 से गुणा कर दें तो 7 दूना 14 के 4 हाथ मार सिर 1 7 3 के 21 1 22 के 2 हाथ मार सिर 2 7 चौक 28 2 30। तो इस तरह हमारा HCF और LCM ज्ञात हो गया। इसके बाद हम लोग इसको जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले जांच में हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो दोनों संख्या इसमें क्या है, 336 और 54 है। 336 गुणे 54 बराबर हम लोग लिख सकते हैं HCF 6 गुणे LCM 3024। अब जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 18,144, और इसको भी गुणा कर लेते 6 चौका 24 के 4 6 दूना 12 तो 14 का 4 हाथ में से 1 6 0 0 1 6 3 18। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता क्या कि दोनों टर्म बराबर आ गया, तो इसलिए यह जो नियम है उसको फॉलो करता है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं HCF और LCM, और उसमें जांच भी किए थे, लेकिन इसमें जांच नहीं करना है, केवल ज्ञात कर देना है। तो हम लोग चलो ये देखते हैं 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन 12 15 और 21 का होता है। 12 15 और 21 का 12 15 और 21 का। तो 12 का हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणन क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। इसको हम लिख सकते 2 के पावर 2 और 3 गुणे 1। 15 का हम लोग जानते हैं 15 का 3 गुणे 5 होता है, और 21 का होता है 3 गुणे 7। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो है हम लोग कर दिया। अब LCM की बात करें LCM, तो LCM क्या होता है, जो घनिष्ठ है उसको और जो घनिष्ठ नहीं है उसको भी गुणनफल कर देता है। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 सब में है तो 3 एगो लिख लेता है, और उसके बाद 5 है तो 5 लिख लेता है, उसके बाद 7 है तो 7 लिख लेता है। गुणा करता है तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और 4 में 3 से गुणा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 के 12 12 5 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 420 हो जाएगा। ये हमारा LCM हो जाएगा। अब HCF की बात करें, HCF तो HCF कहता है कि जो सब में उभयनिष्ठ हो उसकी छोटी घात। तो इसमें सभी में उभयनिष्ठ 3 है, तो इसका जो HCF होगा 3 हो जाएगा। ये आंसर इस तरह हम लोग का 1 नंबर। 2 नंबर की बात करें तो 17 का अगर हम लोग लिखेंगे तो 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। 23 का अभाज्य गुण 23 गुणे 1, और 29 का भी हम लोग लिख सकते हैं 29 गुणे 1, क्योंकि ये सभी संख्या क्या अभाज्य संख्या है, तो इसको में किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। अब LCM लिखना हो LCM, तो हम लिख सकते हैं LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29। जब गुणा करें तो आएगा 1139। तो इस तरह इसका LCM ज्ञात हो गया। अब HCF की बात करें HCF, तो HCF क्या है, तो सभी में एक उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये सब उभयनिष्ठ नहीं है, एक इस सब में शामिल है, तो 1 हो जाएगा HCF। 3 नंबर लेंगे 8 के फैक्टर करेंगे 2 के पावर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8, इसके साथ साथ 1। 9 का जब फैक्टर करें 3 के पावर 2 गुणे 1, 5 का फैक्टर 25 का फैक्टर करें तो आएगा 5 का स्क्वायर
गुणे 1 यानी 5 दो बार आएगा। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि एलसीएम की बात करें तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 1 यानी 2 के पावर 3 होता है 8, 3 के पावर 2 9 और 5 के पावर 2 25 गुणे 1। जब गुणा करें तो यहाँ पे देखते हैं 25 है 25 200 और 200 में 9 से गुणा करें 9 गुना 18 यानी 1800 हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ की बात करें एचसीएफ तो एचसीएफ क्या है सब में 1 उभयनिष्ठ है, 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है एचसीएफ 306,697 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306,697 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एचसीएफ दे दिया है, दो संख्या दे दिया है तो एलसीएम ज्ञात करना है। हम पहली वीडियो में बता चुके हैं इसका फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको, चूंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, भाग 1 में बता चुका है। इसका एलसीएम नहीं है तो एलसीएम छोड़ देते हैं, इधर एचसीएफ दिया है, दोनों संख्या दिया है तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा एचसीएफ। यहाँ पे देखेंगे कि ये एचसीएफ जो है इंटू में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्या कौन कौन सी है तो 306 गुणे 657 और एचसीएफ कितना दिया है 9 तो इसमें भाग देंगे तो 1 कट जाएगा और फिर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 9 से जब इसमें भाग 9 3 27 ये इसमें से बचेगा 3 और 6 36 9 का 36। जब 34 और 657 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 22,338। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम लोग को जांच क्या करना है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या हमारा दी है वह 6 से पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमारी संख्या 0 अंक पर समाप्त होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो, यानी 10 से विभाजित, जो संख्या 10 से विभाजित होती है वही संख्या 0 अंक पर समाप्त होती है या उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं कि क्या यह 6 से पावर n जो है 0 पर समाप्त होती है या नहीं। अब हम लोग इसका सॉल्व देखेंगे कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी जब वह 10 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 दोनों आनी चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वही संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी जो 10 से विभाज्य होगी, अर्थात जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों आनी चाहिए। इसलिए यह संभव नहीं है क्योंकि 6 से पावर n बराबर 2 गुणे 3 के पावर n, यानी 6 से जब भी गुणनखंड करें तो 2 और 3 मिलता है। इसमें अभाज्य संख्या 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है। जब 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 3 मिलेगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा। अंकगणित के आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 से पावर n गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अंकगणित के आधारभूत परिमेय हमको यह बताता है कि जब भी 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 के अलावा उसमें कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 से पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होता है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। इससे पहले समझ लेंगे
कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर में 2 से अधिक हो, यानी कि 2 से जो भी इसका फैक्टर कहेंगे 2 संख्या से अधिक आना चाहिए। और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 1 और स्वयं संख्या हो। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद देखते हैं। इसका पहला टर्म पहला देखते हैं। पहला क्या है फर्स्ट वाला कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें हम लोग देखते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। तो सबसे पहले इस दोनों में से 13 जो यहाँ पे रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब 13 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो 7 गुणे 11 और यहाँ पे 13 तो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस 13 यहाँ पे निकल गया तो क्या बचेगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13, इसको गुणा कर लेते हैं 11 77 77 1 78। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 13 और 78 आया। तो 13 और 78 में जब इसको 13 और 78 को तोड़ेगा तो 13 गुणे 6 और इसके साथ साथ 1 भी आता है। तो 13 13 फिर 6। तो इसमें क्या मिला हमको कि 2 से अधिक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए क्या है भाज्य संख्या। तो लिख सकते हैं दी हुई संख्या 1, 6, 13 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरह इसका हम लोग दूसरा टर्म देखेंगे। हम लोग इसका दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म क्या दिया है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो जो यहाँ पे दिया हो वही कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5, तो 5 जब बाहर निकल जाएगा तो 7 गुणे 6 5 निकल गया तो 4 बच जाएगा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यहाँ पे निकल गया तो 1 बच जाएगा। अब इस सब में गुणा करेंगे 5 इंटू, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 1008 प्लस 1। तो यहाँ पे रहेंगे 5 गुणे 1008 में 1 जुड़ा तो 1009। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है कि 5 और 1 है 9, यानी ये दोनों संख्या जो है इस संख्या को विभाजित, इसके साथ साथ 1 भी है। तो हम लिख सकते हैं कि दी हुई संख्या को 1, 5 और 1009 विभाजित करती है, इसलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। जब किसी भी संख्या में एक और स्वयं के अलावा दूसरी भी संख्या विभाजित करने लगे तो क्या संख्या होती है भाज्य संख्या। तो इसमें एक तो विभाजित करता है, लेकिन इसके अलावा 6 और 13 ये दोनों संख्या विभाजित है, इसलिए इसको भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें 5 और 1 है 9, ये दोनों संख्या इस संख्या को विभाजित करती है, इसलिए इसको भी भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसको समझ लेंगे कि एक मैदान है, उसके चारों ओर एक पथ है, रास्ता है, और उस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, लेकिन रवि को 12 मिनट लगते हैं। और वे दोनों जब एक ही स्थान से एक ही बार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः वे दोनों उसी जगह पर कितना देर बाद मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये वृत्ताकार पथ है, ये बीच में मैदान हो गया, ये किनारा पथ है। अब यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। सोनिया का 18 मिनट में एक चक्कर होगा, यहाँ पे एस लिख दे, एस 18 मिनट 1 चक्कर, एक चक्कर लगाएगी। लेकिन
रवि जो है 12 मिनट में लगाता है, तो ये 18 मिनट में क्या होगा? तो जब ये 12 मिनट में लगाएगा तो सोनिया यहाँ पर आएगी 12 मिनट में, क्योंकि इसका 3 हिस्सा 6 गुना 12, ये 6 मिनट और ये 6 मिनट। ये किसके लिए है? तो सोनी के लिए है, सोनिया के लिए है। लेकिन रवि के लिए एक ही बार, यहाँ से यहाँ तक ये 6 मिनट में और यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट में। तो जब रवि, ये रवि के लिए है, रवि, तो जब रवि एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है, लेकिन सोनिया एक चक्कर लगाती तो 18 मिनट, तो सोनिया 12 मिनट यहाँ कराएगी। फिर दूसरा चक्कर जब रवि लगाएगा, दूसरा चक्कर 12 मिनट में, तो इसका 6 + 6 यानी यहाँ पे आ जाएगी। तीसरा जब चक्कर लगाएगा रवि, तो तीसरा चक्कर फिर यहाँ पे जाएगा रवि, लेकिन ये यहाँ पे थी तो यहाँ से 6 मिनट और 6 मिनट 12 मिनट, यानी रवि को 3 चक्कर और सोनिया को 2 चक्कर हुआ। तो अब इसके लिए हम कितने समय बाद, तो दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो हम लोग को आ जाएगा कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पे और एक ही जगह मिलेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करके हम लोग बता सकते हैं कि वे दोनों एक ही समय पर प्रारंभिक स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर क्या हो जाएगा? तो एलसीएम किसका? तो मेरा एक था 18 और दूसरा था 12, तो 18 और 12 मिनट बाद, यानी ये समय है तो मिनट बाद मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यह एलसीएम जो है 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं, और उसका तो एलसीएम इधर निकाल देते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 एंड 2 × 6 × 18। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4 × 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम, तो एलसीएम ये देखेंगे कि इसको हम लोग 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो एलसीएम कहता है जो बड़ी घात है माइनस 2, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 कितना? 4 गुणे 3 के पावर 2 तो 9, तो 9 चुका 36, यानी कितना? 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।